खुदारा वतन की खातिर। जिंदगी के नशीबो फराज में कई बार ऐसे मौके आते हैं जिन पर तारीख अपने कदम जमाती है। किरतास पर रकम होने वाले ये सानेहात कुछ मुआशरों पर मुस्बत मगर बाकियों पर मुनफी असरात छोड़ते हैं। ये जिंदगी की हकीकत है जिसने दुनिया भर में मुकाबले की आग भड़का रखी है। इंसान अपनी चालों और साजिशों के जाल में खुद फंसा हुआ है जो इसे पस्तियों में धंसा जा रही है। दुनिया में इंसान का उठाया हर कदम और जुबान से अदा होता हर लफ्ज इसका हमेशा पीछा करता है। एक शिकवा आज ज़बान ज़द आम है कि पहले कभी ऐसे दिन न थे जितने बुरे अब हो चुके हैं। हर आने वाले दिन को लोग कोसते सुनाई देते हैं और इसी तरह सारी नस्लें बर्बादी की सिमत सफर कर रही हैं, क्योंकि इन्हें अपनी कुव्वत बाजू और साबित अक्ली से तदबीर करने की बजाय सिर्फ तकदीर और किस्मत से शिकवा है। इनकी सोचों का महवर अब सिर्फ यही एक नुक्ता है कि कुदरत ने इनके साथ नाइंसाफी की है। ये सोच और इस सोच के हामिल कौम बनाने में पूरे 50 साल सर्फ हुए और इस नहुसत को हमारे अंदर सरायत किए हुए 26 साल हो चुके हैं। फितरत और तारीख किसी को माफ नहीं करती। ऐसी मिसालों से करतास भरे पड़े हैं। दर हकीकत अगर सोचा जाए तो पूरा एक तवाजुन है जो बिगाड़ और बनाव के तनासुब पर खड़ा है। मेरे तारीखी और जुग्राफियाई तहजीब व तमद्दुन के मुशाहदे में एक तहजीब का दूसरी तहजीब में शामिल होना या खत्म होने में 3 नस्लों का वक्त दरकार होता है। हम अगर अपनी कौमियत के फलसफा को याद करने की कोशिश करें तो सर झुक जाता है। हमारे तहजीब व तमद्दुन और सकाफत अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नापैद होते जा रहे हैं। कौमियत के फलसफे का मरकजी नुक्ता बदलता जा रहा है। इसकी जगह लिबरलिज्म, कम्युनिज्म ने ले ली है, जिन्हें पाकिस्तान में आए हुए 26 बरस हो चुके हैं। अब हमारा नुक्ता निगाह ज़ेरक नहीं रहा कि हमारे दिल मोमिन नहीं रहे। हमारे मफलूद सोचें एक नदीदा शराब को सब कुछ मानकर इसके पीछे भाग रही हैं, लेकिन इसकी मंजिल धोखे के सिवा कुछ नहीं। सोचों और किरदारों के सियासी कश्मकश में आज जो मुआशरा तश्कील हो चुका है वो इंसानी, हैवानी, समाजी, तहजीबी नीज हर इतबार से पस्त है। गालियों गोली की सियासत, दौलत और शिर की मुआशरत और समाजत, ओहदे की इंसानियत रह गई है। इन नाम नहार इक़्तिदारों की वजह से हम शायद हैवानियत के दर्जे से भी गिर चुके हैं। सिर्फ मैं और फकत मैं ही के चक्रों में हम भूल चुके हैं कि अपने घर का दिफा किस तरह करना चाहिए और हमारे घर की तकरीम और हुर्मत हमसे किन इक़्तिदारों का मुतालबा करती है। मेहनत में अजमत तलाश करने की बजाय हम लोगों को नीचा दिखाकर या इनकी टांगे खींच कर अजमत हासिल करना चाहते हैं। अच्छाई और बुराई की तमीज हम खो चुके हैं। दौलत और आसाइश को म्यारे जिंदगी समझ रखा है, ख्वाह वो जायज या नाजायज किसी भी तरीके से हासिल की जाए। इस तश्कील शुदा मुआशरे में सिर्फ वही ईमानदार है जिसका कोई दाव नहीं लग रहा, अपने मफाद से बढ़कर कुछ मुकद्दम नहीं रहा, फिर चाहे वो जज्बा ईमानी हो या हुब्बुल वतनी। तारीख में ऐसी कई मिसालें पेश हैं कि जब वाम जाती मफाद को मुल्की मफाद पर मुकद्दम रखती है तो तबाही और बर्बादी इनका मुकद्दर बन जाती है। इन्हें इसका एहसास तब होता है जब इनकी हालत काबिल रहम हो जाती है, लेकिन तब कोई इन पर तरस भी नहीं खाता। पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। नशोनुमा से मफलूज अजहान के बाइस वो मुआशरे में मौजूद रवायात की अंधी तकलीद शुरू कर देते हैं। इनके जहन में जो बात बिठा दी जाए वो इस पर आंखें बंद कर कर अमल किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर नौजवान के ख्यालात देखें तो इस बात का अदराक हो जाएगा कि हमारे नौजवान किस सिमत में जा रहे हैं। शातिर और पाकिस्तान के दुश्मन लोग, चाहे वो सियासत, मजहब या जराए अबलाग से ताल्लुक रखते हों, सब नौजवान नस्ल को ये बावर कराने पर तुले हुए हैं कि रियासत पाकिस्तान की असल दुश्मन फौज है। तारीख से नावाकिफ और जज्बाती नौजवान इनकी बातों में आकर ज़हनी तौर पर ये सब कबूल भी करने लग गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा मुस्तकबिल शदीद खतरे से दो चार हो जाएगा। मेरी राय में इस वक्त पाकिस्तान में 2 किस्म की सोच परवान चढ़ रही है, एक मुल्को फौज हामी और दूसरी मुल्को फौज मुखालिफ। अगर हमने अपनी नौजवान नस्ल को ना संवारा या इसी दहारे में बहने दिया तो हमारी सालमियत और इत्तेहाद को मुस्तकबिल करीब में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेरा नौजवानों, चाहे वो नून लीगी हैं, PTI से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं या किसी भी मजहबी जमात से ताल्लुक रखते हैं, इन सब से यही सवाल है कि ऐसा हर बार क्यों होता है कि जब भी कोई सियासी लीडर किसी करप्शन, बदउनवानी, हवाला हंदी या चाहे किसी भी केस में साबित होने के बाद या पहले कुर्सी पर से उठा